डिप्टी कमिश्नर झूठ बोले अफसर भेले घुसखोर जैबे मनवा कवन यो। डिप्टी कमिश्नर झूठ बोले अफसर भेले घुसखोर जैबे मनवा कवन यो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। लगभग 28 दिनों से टाना भगत पूरे राज्य भर के राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। पंचायत चुनाव के बहिष्कार को लेकर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि 5वीं अनुसूची का जो है नहीं ख्याल रखा जा रहा है। वैसे में एक चरण का चुनाव पंचायत चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव 19 तारीख को होने हैं। चुनाव बहिष्कार करने को लेकर 13 जिलों में जो है इनकी मांग है कि उस 13 जिलों में चुनाव नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ टाना भगत इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या कुछ निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? 28 दिन हो गए हैं आप लोगों के, राजभवन सामने में है, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करने के लिए आप लोगों से आ रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे मामला? अब इसके पीछे क्या मामला है वो तो हमारे सरकार या राज्यपाल ही जानेंगे, लेकिन हम लोग अपना मसला लेकर आए हैं। है ना, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अवैध है और इसको जो है सरकार जबरदस्ती हम लोग के ऊपर थोप रही है। ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा 5वीं अनुसूची ये वर्जित क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कोई वैसा सरकार का कोई तंत्र, कोई से नियम कानून लागू होने की नहीं लिखता है। हम लोग का रूढ़ी प्रथा विद्यमान विधि, उसके तहत यहाँ पर हम आदिवासी टाना भगत अपने अथी से विद्यमान विधि द्वारा चलाने का यहाँ पर ये बना हुआ है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। पर सरकार जो है कि अपना तंत्र यहाँ पर जबरदस्ती हम लोग को थोप रही है। ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग इसी को यहाँ पर ये करके हम लोग इसका गुहार लगाने आए हैं, जो कि हमारे संविधान में ये चुनाव नहीं लिखता है और सरकार हमको ज़बरदस्ती क्यों ये ऐसा थोप रही है, ये अच्छा बात नहीं है। और ये जो कर रही है सरकार, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खर हैं। इस चलते कि ब्रिटिश शासन के समय भी हमारे पूर्वजों ने लड़ा, अंग्रेज भी हम लोग को ये करना चाहा, लेकिन वो भी 200 वर्ष राज शासन किया। लेकिन यहाँ के हम लोग आदिवासी टाना भगत 200 वर्ष जकड़ा हुआ शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया और आज ये 74-75 वर्ष लगभग हो रहा है ये सरकार का। लेकिन आज जो है कि असंवैधानिक रूप से हम लोग के ऊपर शोषण कर रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि अंग्रेज के पास का गोली और बंदूक नहीं था, उसके पास भी था, लेकिन वो कानूनन तहत माना लास्ट में छोड़ के चला गया। हालात है राज्य के, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पैसे आपने देखे होंगे कि किस तरीके से एक बड़े IAS अधिकारी के आवास से उनके CA के आवास से इतने पैसे बरामद होते हैं। वैसे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये तो सीधा तौर से तो भ्रष्टाचारी ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ऐसे अधिकारी और ऐसे अगर हमारे ये रहेंगे, इसमें मारा जा रहा है, इसमें पूरे के पूरे ही ना मारा जा रहा है। हम गरीबों का अगर उतना पैसा हम लोग गरीबों को देता तो हम लोग को कुछ ये बहुत कुछ राहत तो भी विकास होता। बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सड़क, बिजली की कितनी दिक्कत होती है? बहुत सा होती है, जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है हम लोग को। काफ़ी किल्लत होती है। अच्छा पीने का पानी साधन नहीं अभी तक ये सरकार के द्वारा हो पाया है। अब रही बात कि हम लोग उस बात को वो जगह में है, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो हम लोग का असंवैधानिक कानून को जो थोप रहा है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है। जो चीज़ हमारा संविधान में पहले से लागू है उस चीज़ को पहल करने के काम नहीं कर रही है सरकार। और आज है कि नया तरीका से कोई दूसरा चीज़ इसको मानो ज़बरदस्ती कर रहा है, जो हमारा संविधान हमारा अथी में नहीं है, इसका विरोध हम लोग करते हैं। रणनीति तो हमारा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और ये चीज़ को आप अनुभव कर भी रहे होंगे। अभी ये धरना असल हम लोगों का पूर्ण रूपेण एक स्टेज के रूप में या मंच के रूप में ये अभी तब्दील होने वाला है।
और देखेंगे कि ये पूरे जो कैंपस है ये पूर्ण रूपेण इसे पंडाल में तब्दील हो जाएंगे। अब रणनीति आगे क्या करना होगा ये हमारे पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के सभी ज़िले के नेतृत्वकर्ता बैठ करके ये निर्णय करेंगे कि हम लोगों को किस हद तक कितने बृहद पैमाने पर हम लोगों को अब आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन कल तो पहला चरण का चुनाव हो गया। देखिए, पहला चरण का चुनाव हो गया, ये हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। ये तो ज़बरदस्त थोपने की व्यवस्था है ना, इसलिए थोपा गया है। और थोपना वो तो ज़बरदस्ती किया हुआ इसलिए हो ही गया, उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो संवैधानिक हक अधिकार जो मिलनी चाहिए हम आदिवासियों को, ये चीज़ की पूर्ण रूपेण यहाँ पर धरातल में लागू होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हम मैसेज देना चाह रहे हैं राज्यपाल को बार बार कि आप अगर इस शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकार जो है ये कब तक लागू कराने के लिए आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये राज्यपाल महोदय से पूछना चाह रहा हूँ, हम सब पूछना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसा छलावा और ऐसा नाटकबाज करते रहेंगे। आखिर इनका मंशा क्या है, ये खुल करके क्यों बताना नहीं चाहते हैं। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कहाँ से आए हैं और क्या मकसद, क्या मांग है ऐसी जो पूरी नहीं हो रही है और आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की उम्र में धरना पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम रंथी कुमारी, लातेहार जिला से हूँ। क्या मांग है ऐसी आप लोग यहाँ पर राजभवन के समक्ष जो बैठ गए हैं, बताइए कहाँ से आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहिएगा, सरकार तक कैसे आवाज़ पहुँचाएंगे अपनी। मेरा नाम सोनी कुमारी, लातेहार जिला से हूँ। CCPS छात्रा हूँ। आप लोग रक्षा शक्ति के छात्र हैं, Yes, क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? और पुलिस कोर्स है। बोलिए कहाँ से आए हैं, लातेहार से। क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ बैठे हैं? पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। पंचायत चुनाव रद्द के लिए बैठे हैं। ये हम घंटी बजाकर ये सरकार को अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है 5वीं अनुसूची जो है उसको लागू करवाना, जो यहाँ पे अभी धरातल पर नहीं है उसे हम धरातल पर लाना चाहते हैं। ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के बच्चे लोग हैं और ये तीसरे बैच के लोग हैं। तो इन लोगों का यहाँ पर धरना स्थान पर आने का एक ही मकसद है कि जब पहला बैच और दूसरे बैच के बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, ये रघुवर सरकार के समय में इन बच्चों को जो पुलिस ऑफ साइंस का डिग्री प्राप्त करने के बाद में सीधे तौर पर इन लोगों को पुलिस में बहाली लेनी थी, लेकिन इन बच्चों के साथ छलावा हो रहा है। ये 2 बैच के बच्चे पास हो चुके हैं, इनमें से किसी एक भी बच्चे को प्लेसमेंट देने में सरकार नाकामयाब है। इसलिए यहाँ पर वो बैठे। हाँ, तो ये लोग भी जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हीं बच्चों के जैसा, उन्हीं भाइयों बहनों के जैसा हम सबों के साथ सरकार फिर से छलावा तो नहीं करेगी, ये जानना चाह रहे हैं बच्चे लोग। क्योंकि स्टूडेंट है टोटल ये अभी फिलहाल छात्र हैं आप लोग रक्षा शक्ति के प्राचीन 54 ये तीसरे बैच में 54 बच्चे बच्चियां हैं और इससे पहले 2 बैच में लगभग 90 बच्चियां थी। तो वो भी आज यहाँ। हाँ, अब मैं आपसे एक चीज़ इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सीधे तौर पर से प्लेसमेंट यहाँ पर पास आउट बच्चों को करना था, जो आज एक भी बच्चे को नहीं कर पाए हैं। मतलब उनके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनका उम्र तो सीमित नहीं है ना, वो तो बढ़ते जाएगा। उनका एज जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उनके पास में इतना डिग्री लेने का या पढ़ाई करने का क्या उद्देश्य रह जाता है। ये कुल 3 साल की कोर्स है। ये 1 साल की कोर्स है। हाँ, पर हाँ, 1 साल की। हाँ, तो इतने कोर्स करने के बाद में भी
सीधे तौर पर से बहाली लेने का बात करके छलावा करने का मतलब है कि बच्चों के साथ में, इनके भविष्य के साथ में खुलम खुला खेल करना है और इनका जीवन के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता है तो इन लोगों के पास कहीं पर कुछ करना दिखता नहीं है। तब इनके मन में एक उग्र भावना जागृत होती है और जब उग्रता के साथ ये लोग आते हैं, पेश होते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें उग्रवादी और आतंकवादी घोषित कर दी जाती है। तो सरकार ये बनाना चाह रही है उग्रवादी और आतंकवादी। अगर आज के डेट में कोई अपना हक अधिकार को संवैधानिक ढंग से अगर मांग रहा हो या लागू करने के लिए बाध्य कर रहा हो तो उसे गलत तरीके से संबोधित करना ये सरकार की क्या है, ये उचित लगता है या अनुचित है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इतने पैसे जो बरामद हो रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों के क्या हाँ, ये तो देखिए साफ तौर पर से दिखता है कि ये बड़े बड़े अधिकारी लोग जो आज पूजा सिंघल जैसे जो करोड़ों में घोटाला स्पष्ट दिख रहा है, ये स्पष्ट कर दे रहा है कि हम सब कितने चरित्रहीन व्यक्ति हैं जो झारखंड की नहीं पूरे देश की जनता को लूटने के लिए सारा योजना बनाते हैं। ये सरकार के आड़ में रह करके ये सभी लूटने का योजना बनाते हैं और सरकार को कुछ भी नहीं समझा जाता है। आज देखिए झारखंड की सरकार, यहाँ पर नाम मात्र की सरकार है, ये कठपुतली की सरकार बन करके बैठी हुई है। यहाँ पर पूजा सिंघल जैसे IAS अफसर लोग रणनीति बनाते हैं और लूटते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो इनकी नींद हराम हो जाती है, इनकी वो रोटी। केवल मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो चीज़ को मूल रूप से दिखाना चाहिए वो चीज़ को नहीं दिखा करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर बनावटी बातों को दिखाते हैं। ये धरातल में लाइव में क्यों नहीं दिखाते? मीडिया वाले बंधु से मैं आग्रह करता हूं कि ये लाइव में जाकर के दिखाना कि जेल के अंदर में रियल में पूजा सिंघल के साथ में ये स्थिति, ये दुर्व्यवहार हो रहा है। अंदर जाना मना है? नहीं, मैं आपके विषय में नहीं कर रहा हूँ। जाना सभी मीडिया के लिए ठीक है, सभी मीडिया के लिए जाना माना है। यही तो सबसे बड़ा बात है कि बाहर में देखने वाला कुछ और अंदर में कुछ, जो हाथी के दो दांत बोलते हैं ना, कि दिखने वाला और खाने वाला दोनों अलग अलग दांत हैं। बाहर में दिखा देते हैं कि नहीं पूजा सिंघल को सूखी रोटी नहीं उतरी गला में, लेकिन अंदर में जाकर के क्या मलाई खा रही है इसका तो कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है आपको? पूजा सिंघल को जेल नहीं बल्कि उनको पूरी सुरक्षा दी गई है कि कहीं ना कहीं पर इसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, घटना ना घटे। ये पुलिस प्रशासन, यहाँ की सरकार सभी मिले जुले हैं, केवल अपना सुरक्षा के लिए देखते हैं। ये IAS लोग को ऐसा सुरक्षा प्रदान करना होता है जेल में, और गरीब जनता को जिस तरह से शोषण किया जाता है, आखिर गरीबों का क्यों बाहर से सारा कुल काला चिट्ठा निकल जाता है? अंदर में अगर कोई कहीं पर किसी कारण से कोई सामान लेके गया खाने पीने का, तो ये मीडिया के सामने तुरंत आ जाता है कि नहीं आज जेल के अंदर में खाने के साथ में ये चीज़ दिया जा रहा था, पकड़ा गया। ये आखिर कैसे आ जाता है? तो फिर पूजा सिंघल आखिर जिस परिस्थिति में सो रही हैं, रह रही हैं या खा रही हैं, इनका भी तो वीडियो आना चाहिए कि रियल में ये परेशानी झेल रही हैं या फिर अंदर में जा कर के सुरक्षा कवच में पली हुई हैं। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है झारखंड की राजनीति सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। और इस वक्त जो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन के समक्ष की तस्वीर है, जहां की रक्षा शक्ति जो विश्वविद्यालय रघुवर दास की जो कई छात्रों के उस मैंने एडमिशन, पूर्व की सरकार में एडमिशन लिए थे कि सभी को डायरेक्ट पुलिस में जो है बहाली ली जाएगी, लेकिन लगभग 2 सालों से 3 सालों से किसी भी प्रकार की बहाली जो है इस विभाग की ओर से नहीं हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर राजभवन के समक्ष में रक्षा शक्ति के जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वह अभी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं कि आखिर हमारे भविष्यों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। टाना भगत की ओर से इनको समर्थन दिया गया है। वो टाना भगत की मांग है कि पंचायत चुनाव के बहिष्कार हो और साथ ही रक्षा शक्ति के भी जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर उनका समर्थन दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे कब तक जो है इस मामले को लेकर राज्यपाल संज्ञान लेते हैं और कोई ठोस कार्रवाई आगे की ओर की जाती है। लगभग 1 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत अब तक सामने निकल कर नहीं आ पाई है। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।